हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है कावेरी, उसका फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। ये जो चैप्टर है ये आपके न्यू सिलेबस का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा चैप्टर। तो देखिए आज का जो चैप्टर होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम देखते हैं कि हमें अपने टीचर्स की किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स का जो रोल होता है ना हमारी लाइफ में वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीजें आज हम इस वाले चैप्टर से सारी चीजें आज सीखेंगे। तो देखिए चैप्टर है हमारा हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कि किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची ने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना लिखना सिखाया। ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि ऐसी क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो स्टडी है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ये जो स्टोरी है ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। ठीक है, सुधा मूर्ति जो थी वो एक ऐसी राइटर थी जो लोगों की डेली बेसिस जो लाइफ होती है ना उसके बारे में डिटेल लेकर वो उस पे लिखा करती है। तो when the writer was about 12, राइटर क्या बताता है कि जब वो 12 इयर्स का था, मतलब जब वो 12 साल की थी, she lived in a village, वो गांव में रहती थी in नॉर्थ कर्नाटका with her grandparents, नॉर्थ कर्नाटका अपना दादी के साथ में वो सॉरी दादा दादी के साथ में ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहती थी। Those days morning papers came into in the afternoon and the weekly magazine come one day late। उस टाइम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ना वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, तो मैगजीन हो गए न्यूज़पेपर हो गए वो एक दिन के बाद में आते थे, मतलब आना आज है बट आते थे वो एक दिन बाद में। तो मॉर्निंग पेपर्स केम द आफ्टरनून, सुबह का पेपर मॉर्निंग में जो पेपर आना है वो दोपहर में आता था, और जो वीकली मैगजीन मान लो मंडे आनी हो तो वो ट्यूसडे आती थी, एक दिन बाद आती थी। दे वुड वेट एग्रीरियर फॉर द बस टू अराइव बिकॉज ऑल द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर यूज्ड टू कम इन दैट व्हीकल। सारे लोग जो थे गांव के जो पेपर थे वो बस का बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर वेट करते थे, क्योंकि न्यूज़पेपर मैगजीन सब कुछ उस बस के थ्रू ही आ रहा होता था। तो वो सॉरी, तो बस और बस का बहुत ज्यादा वेट करते थे न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए। और देयर वाज अ राइटर नेम त्रिवेणी। उस टाइम जब राइटर 12 इयर्स की है उस टाइम जो फेमस राइटर थी वो थी त्रिवेणी। त्रिवेणी की जो राइटिंग्स थी, जो वीकली मैगजीन थी त्रिवेणी की, वो सब पढ़ा करते थे। त्रिवेणी हु वाज नोन फॉर हर साइकोलॉजिकल एंड इजी टू रीड नॉवेल्स। वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में नॉवल लिखती थी, और ऐसी नॉवल होती थी कि हर पर्सन उनकी नॉवेल्स को अपनी लाइफ से रिलेट करता था, इसलिए उनकी नॉवेल्स को पढ़ा जाना कंपलसरी हो गया गांव के लोगों में, क्योंकि गांव के लोगों को क्या लगता था कि ये जो नॉवेल्स उन्होंने लिखे है वो उनकी लाइफ से ही रिलेट कर रही है। शी यूज्ड टू राइट ऑन द डेली स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल एट दैट टाइम। वो लोगों की लाइफ में जो भी डेली स्ट्रगल होता था ना उससे रिलेटेड वो मैगजीन लिखा करती थी। जो डेली स्ट्रगल है लोगों की लाइफ में, अब मेरी लाइफ से कोई रिलेटेड नॉवल मुझे मिलेगी तो मेरा जो कनेक्शन है उससे एक अलग कनेक्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो मैगजीन है उसे मुझे देखकर ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरी ही लाइफ पर लिखी गई है। दैट पीपल एट दैट टाइम विच enabled द पीपल टू कनेक्ट विद हर स्टोरीज। तो सारे लोग अपनी स्टोरी को उससे कनेक्ट करते थे। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनकी एक नॉवल थी काशी यात्रा, वॉज अबाउट एन ओल्ड लेडी। काशी यात्रा जो थी वो एक बूढ़ी लेडी की स्टोरी थी, ओल्ड लेडी की स्टोरी थी, हु गेव अप द मनी फॉर हर ट्रिप। वो पैसे कलेक्ट करती है अपने ट्रिप पे जाने के लिए, वो वाराणसी जाना चाहती थी। ठीक है, बट वो अपने पैसे को जो कलेक्ट किए हुए पैसे थे वो एक ऑर्फन गर्ल को दे देती है। क्यों? क्योंकि ऑर्फन गर्ल थी, उसके पास वो किसी लड़के को पसंद करती थी, सो दैट द गर्ल कुड मैरी द मैन शी लव। जिसे वो पसंद करती है, प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, और उस गर्ल के पास में उसे शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। दैट्स व्हाई जो ये ओल्ड लेडी थी इन्होंने अपनी काशी जाने की जो डिजायर थी उसको छोड़कर अपने उन कलेक्ट किए हुए पैसे उस लड़की को, ऑर्फन गर्ल को वो दे देती है ताकि वो शादी कर सके। तो वहां जाकर जो ये पुण्य कमाना चाहती थी वो यहाँ पर कमा लेते। द राइटर्स ग्रैंडमदर टू हैड अ डिजायर टू गो टू काशी। काशी जाना चाहती थी बट हर डिजायर वाज नेवर फुलफिल। बट उनकी ये जो डिजायर थी काशी जाने की वो कभी फुलफिल नहीं हो पाई। सो शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ एज द ग्रैंडमदर। तो जो इस स्टोरी में ग्रैंडमदर है 12 ईयर की जो दादी है वो खुद को उस काशी यात्रा की जो ओल्ड लेडी है उससे कनेक्ट करती है, कि दोनों की लाइफ सेम है। क्योंकि जो 12 ईयर गर्ल है उसकी जो दादी है वो भी काशी यात्रा जाना चाहती है, और स्टोरी की जो ओल्ड लेडी है वो भी काशी यात्रा जाना चाहती थी। द राइटर्स ग्रैंडमदर वाज इलिटरेट
एंड सो सी आस्क्ड द राइटर, जो राइटर की ग्रैंड मदर है वो इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो हर चीज के लिए राइटर पर डिपेंड है। हु वॉज अ स्कूल गोइंग गर्ल, जो एक स्कूल जाने वाली गर्ल है, टू रीड आउट लेटेस्ट एपिसोड टू हर, तो उस नॉवल में जो काशी यात्रा नॉवल है, वो सारी नॉवल के जो पेजेस होते हैं वो सारे पढ़कर अपनी दादी को सुनाती है। ये जो नॉवल है, बाद में ये नॉवल बनी थी, बट स्टार्टिंग में ये एक वीकली मैगजीन थी जिसका हर एक एपिसोड हर वीक आता था उस मैगजीन में। तो जो मैगजीन में मैगजीन का नाम था करमवीरा। करमवीरा जो मैगजीन थी उसमें एक एक लेटेस्ट एपिसोड आता था, और वो लेटेस्ट एपिसोड हर वेंसडे को वो अपनी दादी को पढ़कर सुनाया करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो पढ़कर सुनाती थी, उस टाइम उसकी दादी जो होती थी वो आसपास का सब कुछ काम धंधा सब भूल जाती थी और अपना सारा कंसंट्रेशन उस स्टोरी में लगा देती थी। शी वुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, वो अपने दिल से एक एक लाइन बोल सकती थी, इतने ध्यान से वो उसको सुनती थी। द ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज एग्रीड टू लर्न व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, वो हमेशा ये जानने की उनको जल्दी रहती थी कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है। So would also discuss the episode with her friends, फिर वो उन्हीं एपिसोड्स को जो वो सुन चुकी है अपनी ग्रैंड डॉटर से, उसको अपने फ्रेंड से क्या करती थी, शेयर करती थी। द राइटर वॉज नॉट मैच्योर इनफ, जो राइटर है वो बहुत ज्यादा इनफ मैच्योर नहीं है, क्योंकि छोटी 12 ईयर्स की तो गर्ल है, तो ज्यादा मैच्योर कैसे हो जाएगी। तो उसको अपनी दादी की जो ये इतना इंटरेस्ट है ना काशी यात्रा में, उसको कुछ समझ नहीं आता था कि मेरी दादी का इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि दोनों की जो स्टोरी है ना वो सेम है। जो स्टोरी जो ये आपकी काशी यात्रा है, इसकी जो ओल्ड लेडी है वो भी काशी जाना चाहती थी, जो राइटर की ग्रैंड मदर है वो भी काशी यात्रा जाना चाहती थी, तो दोनों की स्टोरी यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। वन डे सी वेंट फॉर अ वेडिंग, एक दिन जो वो राइटर थी वो क्या गई, शादी में चली गई, ठीक है, अपने कजन की, टू द नेबरिंग विलेज में, पास के ही गांव में। देयर से एंजॉय herself slowly by enjoying the freedom given by the elders, और वहां एल्डर्स ने मतलब बड़े लोगों ने उनको फ्रीडम दे दी, ठीक है शादी में आयो, खेलो कूदो, जो मन करे वो करो, बच्चे खुश हो गए यार, अब तो प्रॉपर एंजॉय करेंगे क्योंकि हमें फ्रीडम मिल चुकी है। शी वॉज सपोज टू स्टे देयर फॉर जस्ट अ फ्यू डेज, और कुछ दिन वो वहां पर रुक भी गए, 2 दिन के लिए गए थे, बट उनको वहां पर पूरा 1 वीक हो गया, पूरा 1 वीक वो स्पेंड कर कर वहां पर आए। और उस टाइम जो उसकी दादी की हालत हो गई थी, मतलब वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। क्यों खराब हो गई, क्योंकि जो नेक्स्ट एपिसोड था स्टोरी का वो आ गया, और तो आपको तो पता ही है उसकी दादी कितने ध्यान से उस स्टोरी को सुनती थी और कितना ज्यादा वेट करती थी उस स्टोरी का। शी सॉ दैट हर ग्रैंडमदर, फिर वो वापस जब आती है वो अपनी दादी को देखती है, हु वाज अदरवाइज अ ब्रेव वुमन, वैसे तो वो हमेशा से एक ब्रेव वुमन रही है और उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, बट जब वो वापस आती है देखती है उसकी दादी बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही है, वरीड लग रही है, और उनकी आंखों में आंसू भी है। फिर उससे पूछती है दादी एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। द ग्रैंड मदर नोब्ड बट डिड नॉट स्पीक, वो रोने लगती है बट कुछ बोलती नहीं है। द राइटर डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट एंड फॉरगेट अबाउट इट, उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता, जो राइटर है उसको कुछ समझ नहीं आता, वो चीजों को छोड़ देती है, होगा मतलब ऐसे ही। उसी रात सेम नाइट दैट नाइट व्हेन द राइटर वाज स्लीपिंग, जब राइटर सो रही थी, ग्रैंड मदर उसके पास आती है, उसके सर के पास बैठती है और प्यार से उसके फोरहेड पे हाथ फेरती है, तो उससे पूछती है, उनके टच से उसकी आंखें खुल जाती है, पूछते दादी एवरीथिंग इज फाइन, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि उन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। तो दादी उसके पास उससे कुछ बात करने के लिए आई, उसको ऐसा फील हुआ कि दादी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, तो उनसे पूछते दादी सब ठीक ठाक है या नहीं है, कुछ कहना चाहती हो तो बताओ भाई मुझे। तो ग्रैंड मदर टोल्ड हर एंड सेड इंसिडेंट, फिर उसको अपनी बातें बताती हैं जिस बात के लिए उसके पास आई थी, वो उसको एक इंसिडेंट सुनाती है अपनी लाइफ का, फॉर हर चाइल्डहुड, अपने बचपन का, चाइल्डहुड का, हाउ शी हैड लॉस्ट हर मदर, की उनकी जो मदर थी वो जब वो छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी, और उनके जो फादर थे वो एक बिजी मैन थे और वो दूसरी शादी कर लेते हैं, रीमैरिज कर लेते हैं, ठीक है, और रीमैरिड होते हैं। और उस टाइम पर जो एजुकेशन थी गर्ल्स के लिए उसको बहुत ज्यादा एसेंशियल कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब गर्ल्स का पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, पढ़ ली तो ठीक है, जो नहीं भी पढ़ी तो भी ठीक है, इतना ज्यादा एसेंशियल नहीं था। और फिर उनके बाद में क्या कर दी गई, शादी कर दी गई यंग एज में, अब शादी हो गई, एक जल्दी एज में शादी हो गई तो उनके बेबी भी हो गए, बच्चे भी हो गए। आफ्टर दैट अब वो अपनी ही लाइफ में बिजी हो गए, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने पढ़ाने में उनकी जो पूरी लाइफ थी वो बिजी हो गई, अपने बच्चों को खुश रखने में, बट वो उसमें भी बहुत खुश थी, उनको कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि वो कभी स्कूल
नहीं गई हैं। So she made sure that her children and grandchildren studied well so that they would not feel any regret in the future. वो चाहती थी उनके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़े, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो अच्छे से स्टडी करें, ताकि उनको कभी फ्यूचर में रिग्रेट ना हो कि उन्होंने स्टडी नहीं करी है। इवन दो द राइटर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हर ग्रैंडमदर सेड, बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दादी उससे क्या कह रही है। भाई मैं छोटी बच्ची हूँ, इतना सब कुछ मुझे क्यों समझा रही हो, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। शी कुड सी द सैडनेस, बट हाँ वो उनकी सैडनेस, उनका जो दुखी फेस था वो उसको देख पा रही थी, और बहुत ज्यादा टेंशन में भी वो लग रही थी। फिर उनके फेस को देखती है, बोलती है यार दादी तुम तो बहुत ज्यादा सैड हो। फिर वो कहती है शी आस्क्ड हर इफ शी कुड हेल्प हर इन, अगर मैं तुम्हारी किसी भी वे में हेल्प कर सकती हूँ तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। तो ग्रैंड मदर बोलती है हाँ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। उसने कहा कैसे? फिर वो बोलती है जब तुम गांव गई थी नेबरिंग विलेज में, तब क्या था, जो डेस्परेटली जो काशी यात्रा है उसका नेक्स्ट एपिसोड आया था, उसको डेस्परेटली होकर वो बताती हैं कि जो नेक्स्ट एपिसोड था काशी यात्रा का वो आया था, और मैंने उसको पढ़ने की कोशिश करी बट आई एम हेल्पलेस। ठीक है, she felt helplessly and said that even though she was well off she did not feel independent. उनको ऐसा फील हुआ जैसे वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उन्होंने पेज उठाया, मैगजीन को उठाया, पेजों को पलटा, बट उनको कुछ भी उसमें समझ नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था उनको समझ, जल्दी बताओ। क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। एक उन्होंने ट्राई तो बहुत किया बट वो एक वर्ड भी उसका नहीं समझ पा रही थी। तो उन्होंने, अब वो किसी और से रिक्वेस्ट भी करे तो उनको बहुत ज्यादा एम्बेरस फील हो गई, आपकी बुक पढ़वा रही है, तो इसलिए उन्होंने गांव में भी किसी से हेल्प नहीं ली। शी वेंट ऑन टू रिक्वेस्ट द राइट टू टीच हर द कन्नड़ अल्फाबेट। उन्होंने कहा तुम मुझे कन्नड़ अल्फाबेट सिखा दो, क्योंकि वो जो मैगजीन थी वो कन्नड़ लैंग्वेज में थी। द डेडलाइन इट फॉर इट वुड बी सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा। उन्होंने कहा दशहरे तक मुझे कन्नड़ अल्फाबेट्स सीखने हैं। द राइटर हु कुड सी द डिटर्मिनेशन ऑन हर ग्रैंडमदर्स फेस चाइल्डिशली मेड फन। पहले तो उसने जब उनकी बात को सुना वो बहुत ज्यादा हंसी, दादी तुम इसी एज में पढ़ोगी क्या, बहुत ज्यादा, मतलब उसको हंसी आई, उसने फन बनाया उनका चाइल्डिशली होकर। बट उन्होंने कहा तुम इतनी एज्ड हो गए, तुम अब इस उम्र में अल्फाबेट सीखोगी। बट उनका डिटर्मिनेशन देखकर दादी हंसने लगी उसकी बातों पर, बट उसने जब उनका डिटर्मिनेशन देखा कि हाँ दादी पूरा पक्का इरादा करके बैठी हैं कि अब तो मैं पढ़कर ही रहूंगी, तो उसने कहा ठीक है अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें कल से ट्यूशन देना शुरू कर दूंगी, मैं कल से तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। वो उसको अव्या बोलती थी। अव्या द ग्रैंडमदर प्रूव टू बी अ वंडरफुल स्टूडेंट, और वो उसकी एक अच्छी स्टूडेंट बनी। और फाइनली जब दशहरे का फेस्टिवल आया तो ग्रैंडमदर ने कन्नड़ अल्फाबेट सीख लिए थे। हर ग्रैंडमदर कॉल द राइटर, फिर उन्होंने राइटर को बुलाया कहाँ पर, पूजा वाली जगह पर, और उसको बिठाया, सिट डाउन ऑन अ स्टूल, एक स्टूल पर बिठाया। दे वर गोइंग टू एक्सचेंज गिफ्ट्स विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के यहाँ पर गिफ्ट देने वाले थे। द ग्रैंड मदर गेव हर अ फ्रॉक, उन्होंने अपनी राइटर को या अपने टीचर को एक फ्रॉक गिफ्ट करी, क्योंकि छोटी बच्ची थी वो। द ग्रैंड मदर गेव हर अ फ्रॉक एंड टच्ड द राइटर्स फीट, और उसके पैरों को भी टच किया। जो राइटर थी वो कह रही ये दादी क्या कर रही है, बड़ों को कभी बच्चों के पैर नहीं छूने चाहिए। यंगेस्टर, एल्डर्स डू नॉट टच द फीट ऑफ यंगेस्टर, ओनली द फीट ऑफ गॉड, सिर्फ वो भगवान के पैर छू सकते हैं। एल्डर्स एंड टीचर वर टू बी टच एज इट अ साइन ऑफ अ रिस्पेक्ट। एल्डर्स के हम बड़ों के पैर छूते हैं, टीचर्स के पैर छूते हैं, क्योंकि एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो हमारे टीचर है, उन्होंने लाइफ में हमें इतना कुछ सिखाया है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो राइटर फेल्ट लाइक व्हाट द ग्रैंडमदर वाज डूइंग, राइटर कहती है यार ये दादी क्या कर रही है, तो पैर छू रही है मेरे, वाज नॉट करेक्ट, ये तो सही नहीं है। तो ग्रैंडमदर उसको एक्सप्लेन करती हैं मैं तुम्हारे जो पैर छू रही हूँ वो एज अ ग्रैंड डॉटर नहीं, एज अ टीचर टच कर रही हूँ। तुम मेरी टीचर हो और तुमने मुझे इतना कुछ लाइफ में सिखाया है, ठीक है, इतना आगे बढ़ाया कि मैं इंडिपेंडेंट बन गई हूँ, तो इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे पैर को टच करूँ, तुम्हारे पैर छो। तो राइटर हैड टॉट हर अफेक्शनेटली, राइटर उनको बताती है कि जैसा उन्होंने सिखाया था, एंड हैड मेड हर इंडिपेंडेंट इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे से शॉर्ट पीरियड में उसने उनको इंडिपेंडेंट बना दिया। अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ जेंडर एंड एज, टीचर की ना एज देखी जाती, कैसे मेल है फीमेल है, जेंडर वगैरह कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ ये देखा जाता है कि टीचर आपको आपके लिए कैसा है, तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रिटर्न में राइटर भी नमस्कार करती है, उनके पैरों को टच करती है और रिटर्न में उन्हें एक गिफ्ट देती है। वो जो गिफ्ट होता है इट वाज द कंप्लीट नॉवल। अब वो जो मैगजीन थी काशी यात्रा वो एक कंप्लीट नॉवल बन चुकी थी, क्या
काशी यात्रा पूरी कंप्लीट नॉवल बन चुकी थी। हर ग्रैंडमदर रीड द टाइटल, उन्होंने उसका टाइटल रीड करा, उसका पब्लिशर का नाम इमीडिएटली पढ़ा एंड द राइटर न्यू दैट हर स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। फिर जो राइटर थी वो समझ चुकी थी जब राइटर का नाम पढ़ा और उस नॉवल का नाम पढ़ा कि ये तो काशी यात्रा ही, तो उसको पता चला जो मेरी स्टूडेंट है वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो उन्होंने उसका नाम पढ़ लिया तो उसे समझ आ गया कि ये अपने एग्जाम में पास हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये था फाइनली हमारा चैप्टर। तो देखिए इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमें ये समझ आता है कि हमें अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो लाइफ में हमें डिपेंडेंट होना सिखाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना, चीजों को समझना सिखाते हैं। तो ये है इसकी थीम। द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज कंसर्न विद द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बेनिफिट्स को बताया गया है, पर्टिकुलरली किसके लिए, विमेंस के लिए। It also brings out the fact that each educated person could become an instrument of a change by helping an uneducated person। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हो तो आप एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करोगे अनएजुकेटेड पर्सन के लिए, क्योंकि उनको भी आप पढ़ना लिखना सिखाओगे, लिटरेट बनाओगे। द स्टोरी ऑल्सो ब्रिंग आउट द फैक्ट दैट इलिटरेट पीपल रियलाइज देयर पोलाइट एंड जो इलिटरेट पर्सन है उनकी लाइफ के बारे में, वो किसी भी चीज को मतलब देखते हैं, चाहते हैं, बट कर नहीं पाते हैं। तो इसमें हार्ड वर्क की जरूरत है, हार्ड वर्क हो गया, बेनिफिट ऑफ एजुकेशन हो गया, रिस्पेक्ट ऑफ टीचर हो गया। तो ये सारी क्या है इसकी थीम। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।